नमस्कार सभी को। वेदों का निरंतर ज्ञान प्राप्त करते हुए वेदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 4 के सूक्त 18 की ओर। सूक्त 18 के ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं इंद्र और छंद है तिष्ठो। यह पद सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूप माता को विनष्ट न करें। मनुष्य अपनी प्रतिमा इस प्रकार पकड़ न करे जिससे माता प्रकृति नष्ट होने लगे। यह पूर्वोक्त मार्ग अत्यंत दुरूह है, अतः हम इस मार्ग से गमन नहीं करेंगे। हम बगल के मार्ग से निकलेंगे। अन्यों के द्वारा करने योग्य अनेकों कार्य हमें करने हैं। हमें एक साथ लड़ना है तथा एक एक से पूछना है। प्रकृति नष्ट न हो, प्रगति के ऐसे मार्ग खोजने हैं। माता प्रकृति की रक्षा एक साथ संघर्ष करना है, हर एक से परामर्श करना है। मरणासन हुई माता को हम देख चुके हैं, अतः हम प्राचीन मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, तुरंत ही अन्य मार्ग का अनुगमन करेंगे। लकड़ी के बर्तन में सोमरस अभिषिक्त करने वाले त्वष्टा के गृह में इंद्रदेव ने अनेकों प्रकार से लाभ प्रदान करने वाले सोमरस का पान किया। अदिति ने उन शक्तिशाली इंद्रदेव का अनेकों वर्षों तथा महीनों तक पालन किया, इसलिए वे इंद्रदेव विपरीत कार्य क्यों करेंगे। अब तक पैदा हुए तथा पैदा होने वालों में से कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। माता ने गर्भ गुहा में पैदा होने वाले इंद्रदेव को समर्थ मानकर शक्तिपूर्वक बाहर निकाला। पैदा होते ही इंद्रदेव अपने ओज को धारण करके स्वयं उठ खड़े हुए और धावा पृथ्वी को अपने तेज से पूर्ण कर दिया। हर्ष ध्वनि करती हुई जल से पूर्ण ये सरिताएं कल कल करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। हे ऋषि, ये सरिताएं क्या कहती हैं, इनसे पूछें। क्या ये इंद्रदेव का गुणगान करती हैं? उन इंद्रदेव के आयुध जल को आवृत करने वाले मेघों को विदीर्ण करते हैं। इंद्रदेव द्वारा वज्र का संहार करने पर लगे ब्रह्म हत्या के पाप के विषय में वेदवाणी क्या निर्देश देती है? उनके पाप कर्म को पानी ने फैन रूप में ग्रहण किया। मेरे पुत्र इंद्रदेव ने अपने हथियार वज्र से वज्र का संहार किया और इन सरिताओं को प्रवाहित किया। हे इंद्रदेव, आपकी माता अदिति ने हर्षित होकर आपको उत्पन्न किया। एक बार कुशवा नामक राक्षसी ने आपको निगलने का प्रयास किया था। सूतिका ग्रह में आप राक्षसी का वध करने के लिए तैयार हो गए थे। जब आप बालक थे तब जल ने आपको हर्षित किया था। उसके बाद आप अत्यधिक सामर्थ्यवान होकर उठ खड़े हुए। धनवान इंद्रदेव व्यंश नामक राक्षस ने मदयुक्त होकर आपकी ठोड़ी पर प्रहार किया। इसके बाद अत्यधिक बलशाली होकर आपने उस राक्षस के सिर को वज्र से विदीर्ण कर दिया। जैसे गौ बछड़े को पैदा करती है, उसी प्रकार अदिति माता अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने के लिए इंद्रदेव को उत्पन्न करती है। वे इंद्रदेव उम्र से प्रौढ़, अत्यंत शक्तिशाली, रिपुओं से अजय, प्रेरक, न मारे जाने वाले तथा स्वयं गमन के लिए शरीर की अभिलाषा करने वाले हैं। इंद्र संगठक शक्ति के पर्याय हैं। अदिति विभक्त न होने वाली वेतन सत्ता इंद्र की माता है। यह परमाणु एटम को सूक्ष्म उपकणों से विभक्त न होने देने के लिए संगठित शक्ति इंद्र को उत्पन्न करती है। माता अदिति ने अपने महिमावान वत्स इंद्र से निवेदन किया कि ये देवगण आपका परित्याग कर रहे हैं। इसके बाद वज्र का संहार करने की अभिलाषा करते हुए इंद्रदेव ने विष्णु से कहा कि हे सखा विष्णु, आप श्रेष्ठ पराक्रमी हो।
हे इंद्रदेव, जब आपके पिता के चरण को पकड़कर फेंका गया, तब आपकी माता अदिति को किस देव ने विधवा किया? जिस समय आप शयन कर रहे थे तथा गमन कर रहे थे, उस समय आपको किस देव ने मारने की अभिलाषा की थी? आपकी अपेक्षा और कौन देवता अधिक सुख प्रदान करते हैं? हमने क्षुधा से पीड़ित होकर कुत्ते की अभक्षणीय अंतड़ियों को भी पकाया। हमने देवताओं में इंद्रदेव के अलावा किसी दूसरे देवता को सुख प्रदान करने वाला नहीं पाया। जब हमने अपनी पत्नी को अपमानित होते हुए पाया, तब वे इंद्रदेवी हमारे लिए मधुर आहार लेकर आए। ये हुआ सूक्त 18 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 19 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।